राजा नाम का एक भिखारी रहता था। वो गांव में घूमकर लोगों से भीख मांगकर गुजारा किया करता था। वो अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन राजा अपने दोस्त रईस भिखारी से, हाय रे मेरी किस्मत, क्या किस्मत है यार। दूसरे लोगों को देखो क्या मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ सबसे भीख मांगता रहता हूँ। अरे क्या राजा भाई, जब देखो किस्मत को कोसते रहते हो। ठीक ठाक तो कट रही है, अपनी खाने को 2 वक्त की रोटी और पहनने को कपड़ा मिल जाता है, और क्या चाहिए। अबे रईस, एक तो तेरी गंदी शक्ल और बात भी वैसी ही करता है। क्या कट रही है ये सड़ेले कपड़े जो दूसरों के हैं, रोटी वो भी बासी। हाय रे मेरी किस्मत, दोस्त भी मिले तो नास मिटे झंडू टाइप, वो भी मेरी किस्मत की तरह। अरे यार तेरे से तो बात करना ही बेकार है, बड़ा ही घोड़ू टाइप है तू तो यार। अबे तो जाना, वैसे भी तेरे जैसे झंडू दोस्त ना ही हो तो ठीक है। किस्मत पे पनौती लगा कर बैठे हैं। वैसे भी मैं अब नए दोस्त बनाऊंगा, वो भी अमीर, बिल्कुल फिल्मी आमिर खान, फारूक खान और सलमान खान टाइप। अबे तेरी शक्ल देख, फिर तेरी अक्ल देख। अबे तू भिखारी है, कोई नेता नहीं, समझा। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उनकी ये सारी बातें वहाँ से गुजर रही एक भूतनी सुन लेती है और सोचती है, अरे वाह क्या बेवकूफ लड़का है, अपनी किस्मत को ही गालियां बक रहा है। क्यों न इसके शरीर में चली जाऊं, मजा आ जाएगा और मेरी खून पीने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। उधर राजा और रईस एक दूसरे से बात करने में व्यस्त होते हैं। एक बार बस किस्मत चल जाए बस अपनी। चल भाई मैं तो चला, तू देख शेख चिल्ली के सपने। ऐसा कह के रईस वहाँ से चला जाता है। उधर राजा, हंसो हंसो, एक बार मैं अमीर हो जाऊं फिर देखना। राजा ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी भूतनी उसके सामने आ जाती है। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? अरे राजा जी, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमीर भी बना सकती हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेगी और जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनते ही राजा को लालच आ जाता है। फिर राजा लालचवश बिना उस भूतनी की बात सुने ही हाँ बोल देता है। राजा, मैं एक भूतनी हूँ, अब मैं तुम्हारे शरीर में ही रहूंगी और अब से तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा रहेगा। मैं जब चाहूँ बाहर आ सकती हूँ और जब चाहे बाहर जा सकती हूँ। ऐसा कहकर वो भूतनी राजा के शरीर में प्रवेश करने लग जाती है। अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, ये ससुरी का इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या अमीर बनने में इतना दर्द होता है? थोड़ी देर में भूतनी राजा के शरीर में पूरा प्रवेश कर जाती है। राजा की आंखें लाल हो जाती हैं। तभी वहाँ पे गरीब दास आता है जो कि उस गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक होता है। अरे राजा, अकेले क्यों बैठे हो? ये लो 10 रुपए, जाके पार्टी करो। अबे ससुरी के 10 रुपए में पार्टी? ये ले 20 रुपए, तू जाके 1000 लोगों को खाना खिला। राजा, ये क्या बदतमीजी है तो तू भिखारी, लेकिन तेरी जबान 10 गज की है। ऐसा सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पटक देता है और उसे मार देता है। भिखारी बोलता है। और फिर राजा उसका खून पीने लग जाता है। उसके बाद राजा गरीब दास के सारे पैसे लूट लेता है और अपने घर चला जाता है और सो जाता है। रईस राजा के पास जा रहा होता है, तभी वो राजा के घर की खुली हुई खिड़की से अंदर झांकता है और उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर वो भूतनी और राजा बातें कर रहे होते हैं। अरे भूतनी जी, अब मेरा पीछा छोड़ दो। आपने काफी लोगों का खून करवा दिया मेरे हाथों और काफी खून भी पी लिया है। अब तो पीछा छोड़ दो मेरा। तेरा पीछा छोड़ दूं? तुझे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे खून मिला और तुझे पैसा, यही तो शर्त थी हमारी। ये सब देखकर रईस काफी डर जाता है और वापस जाने लगता है। तभी राजा वहाँ आ जाता है। दोस्त, मुझे बचा लो इस भूतनी से। मेरी लालच की वजह से मैं इस भूतनी के चक्कर में फंस गया। मैंने तेरे जैसे दोस्त की भी कद्र नहीं की, मुझे माफ कर दे यार। अरे दोस्त,
रोता क्यों है? मेरे होते हुए कोई तुझे छू भी नहीं सकता। तू चिंता मत कर, मैं इस भूतनी का कुछ इलाज करता हूँ। ऐसा कहकर रईस वहाँ से चला जाता है। वो सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ कुछ फकीर दिखते हैं। वो उन फकीरों के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। अरे बेटा, डरने की जरूरत नहीं। ऐसी कई रूहों और भूतनियों से हम निपट चुके हैं। तू डर मत, हम तेरे साथ चलते हैं। ऐसा कहकर वो सारे राजा के घर की तरफ जाने लगते हैं। उसी समय राजा भी वहीं आ जाता है। उस पर भूतनी का साया चढ़ चुका होता है और वो गुस्से में बोलता है, तो रईस, बहुत दोस्ती निभा रहा है तू। इन फकीरों को लाया है अपने दोस्त को बचाने। अब तो इस दोस्ती के चक्कर में तू भी मरेगा। चुप, तुझे जो करना है कर। ऐसा सुनते ही राजा रईस पर हमला कर देता है और उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे रईस वहीं बेहोश हो जाता है। दोस्ती निभाएगा, ले निभा। बस शैतान बस, अब रुक जा। बहुत देर से तेरी शैतानी देख रहा हूँ, बस अब नहीं। तू रोकेगा मुझे? अब तो मैं पहले तेरा ही खून पीऊंगा। ऐसा कहकर राजा फकीर की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन फकीर उसी समय अपने ऊपर एक ताबीज डाल देता है। ताबीज के राजा के ऊपर गिरते ही राजा दर्द से तड़पने लगता है और वो भूतनी उसके शरीर से बाहर आ जाती है। अरे क्या डाल दिया मेरे ऊपर, मैं जल रही हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ।